जो हमारा संविधान है वह हस्तलिखित है, यानी कि उसे हाथ से लिखा गया है। और हस्तलिखित संविधान में जो उसमें 22 भाग हैं, इन 22 भागों को जैसे ही वो शुरू होते हैं उसके स्टार्टिंग में एक चित्र द्वारा सजाया गया है, और उस चित्र को जो सजाने का काम किया है वह श्री नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन के थे, उनके नेतृत्व में जो एक टीम थी उसने उन चित्रों को बनाया था। जैसे श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जो आगमन हुआ है विमान से, उसका चित्र है। हनुमान जी का जो लंका दहन के लिए गए हैं वो एक चित्र है, हनुमान जी का जो चित्र है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, जैन, महावीर स्वामी, इसके अलावा धीमे धीमे जो है जैसे जैसे हम आते जाएं वो सारे चित्र हैं, ठीक है। और वहां से आते आते जब आधुनिक में आते हैं, गांधी जी की नुआखली जो यात्रा है उसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। और ये जो चित्र जो हमारा मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वो संविधान जो था उसमें मूलतः 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी उसमें। इसके बाद हुआ क्या कि अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 8 में 4 यानी कि 12 अनुसूचियां हो गई हैं। देखिए, जहां तक अनुच्छेदों की बात है तो वो 295 ही हैं, लेकिन जैसे जैसे जो संशोधन होते गए हैं उनमें अनुच्छेदों में ही कुछ नई नई चीजें जोड़ दी गई हैं और उसी के वो सब पार्ट होकर बन गए हैं। जैसे जैसे हम कहें अनुच्छेद 21 या 21, अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, वो चीज 21 का के थ्रू जोड़ दी गई 21 में, और शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना जो है वो मूल अधिकार बना दिया गया उनका। तो इस तरीके से अनुच्छेद 395 ही रहे, 22 भाग रहे और 12 अनुसूचियां अब हैं, ठीक है। इससे आगे आते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में बीएन राव को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि जो बीएन राव थे ये एक सिविल सर्वेंट थे, तो बीएन राव को सांविधिक सलाहकार यानी कि संवैधानिक सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया था। और कुल मिलाकर ये बात थी कि बीएन राव ने जब इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तो इन्होंने लगभग लगभग 60 देशों के जो है वह संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट है संविधान का वो बीएन राव द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। तो उनका बहुत मेहनत थी बीएन राव की। और इसके बाद हम आते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। और 15 महिलाओं में जैसे हम कहें कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी, कौन थी? सुचेता कृपलानी, वो भी इन 15 में थी। जैसे हम कहें भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, वह भी इसमें थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, इसके थ्रू आपको और चीजें भी याद होती जा रही हैं। तो जो महिला अध्यक्ष थी कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, वह भी इसकी इन 15 में से थी, ठीक है। चलिए, शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस के नेतृत्व में कई चित्रकारों ने भारतीय पुराणों लोक कथाओं की छवियों में इसे सजाया। यानी कि बात ये निकल कर आई, जो हमारा संविधान है वह हस्तलिखित है, यानी कि उसे हाथ से लिखा गया है। और हस्तलिखित संविधान में जो उसमें 22 भाग हैं, इन 22 भागों को जैसे ही वो शुरू होते हैं उसके स्टार्टिंग में एक चित्र द्वारा सजाया गया है।
और उस चित्र को जो सजाने का काम किया है वह श्री नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन के थे, उनके नेतृत्व में जो एक टीम थी उसने उन चित्रों को बनाया था। और उसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि उसमें उस टीम ने 100 चित्र बनाए थे और उन 100 चित्र में से 22 चित्र सेलेक्ट किए गए और 22 जो चित्र थे, यानी कि सिंधु घाटी वाली जो कल्चर है वहां से उसकी एक मोहर का चित्र है। वैदिक सभ्यता उसमें जो गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धति का एक चित्र है। इसके अलावा जैसे जैसे हम आते जाएंगे उनके चित्रों में, जैसे श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जो आगमन हुआ है विमान से, उसका चित्र है। हनुमान जी का जो लंका दहन के लिए गए हैं वो एक चित्र है, हनुमान जी का जो चित्र है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, जैन, महावीर स्वामी, इसके अलावा धीमे धीमे जो है जैसे जैसे हम आते जाएं वो सारे चित्र हैं, ठीक है। और वहां से आते आते जब आधुनिक में आते हैं, गांधी जी की नुआखली जो यात्रा है उसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। और ये जो चित्र हैं इनके चित्रों द्वारा इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है हमारा संविधान कि वो अलग ही निखर कर आता है। और हमारे संविधान अभी हम देखेंगे उसी से संबंधित कुछ चीजें और भी आएंगी, जैसे ये हुआ चित्रों के बारे में। इसके बाद है प्रेम बिहारी राय जादा ने अपनी कलम से निखारा है, अर्थात मूल प्रति को लिखा है। जो हम बात कह रहे थे कि ये हमारा हस्तलिखित संविधान है और इस संविधान को किसने लिखा है? प्रेम बिहारी राय जादा, यानी कि अपने हाथ से इटालियन, जो इटालियन पैटर्न है लिखने का, उस पैटर्न में इन्होंने लिखा है प्रेम बिहारी राय जादा ने। और प्रेम जो मूल प्रति है उसको जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी लाइब्रेरी में विधिवत रखी हुई है। आज भी इंडियन जो पार्लियामेंट है उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें ये रखी हुई है और उसके अंदर एक तरीके से कांच में कांच का जो सांचा बनाया गया उसमें, और हीलियम गैस उसके अंदर रखी गई है, हीलियम गैस, जिससे कि वो उसकी क्षति न हो। हीलियम गैस की खासियत होती है कि उसके अंदर जो पेपर है उसकी क्षति नहीं होगी। तो एक तो ये चीज है और ये चीज हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसकी प्रिंट हुई है वो प्रतियां, मूल प्रति वही है हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग हुई है और प्रिंट ये जो वो देहरादून में हुई थी, ठीक है। इससे आगे आते हैं संविधान सभा की समितियां। देखिए एक चीज छोटी सी छूट गई थी, उसे और कंप्लीट करते हैं कि जो संविधान सभा है उसकी कई समितियां बनाई गई थी। उसमें छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी और कुछ बड़ी समितियां थी और मुख्य थी जो संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका थी। देखिए 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी हैं। जो बड़ी समितियां उनमें हम देखते हैं संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ की जो विधायिका है, जो उसकी कार्यपालिका के क्या अधिकार होंगे इसके बारे में जो समिति ने डिसाइड किया, जो अपने विचार रखे, उसके संबंधित जो समिति है वह है संघ शक्ति समिति। इसके हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नंबर 2 है प्रांतीय संविधान समिति, चूंकि प्रांतीय काम सरदार पटेल देख रहे थे तो सरदार पटेल हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति ही प्रमुख समिति थी जिसने कि पूरा एक तरीके से संविधानों का अध्ययन करके और उसका एक पूरा एक प्रारूप बनाया, इसका नाम ही प्रारूप है, ठीक है। तो प्रारूप समिति है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, वो थे। इसके बाद है राष्ट्र ध्वज से संबंधित, इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और इनको देख लीजिए। थैंक यू।